अच्छा जी, आज फिर क्या करना है? डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं। हो जाए फिर। सबका आवाज क्लियर है? आवाज, तस्वीर, स्क्रीन। यस सर। यस सर, सब पे। चलो जी। हाँ जी, कौन बताएगा डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन का कौन बताएगा क्या होती है? सर जब हम एसेट को कोई एसेट खरीदते हैं तो उसके हर कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू में कमी आती रहती है, वो जो कमी होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ओके, कमी क्यों आती है? सर उसको यूज जब हम करने की वजह मुसलसल इस्तेमाल करते हैं ना तो उस हाँ। वजह से उसकी और उसके वैल्यू वेयर एंड टीयर की वजह से। यस, वो यूज होती है। थोड़ी थोड़ी उसकी लाइफ कम होती जाती है। जैसे आप एक बिल्डिंग लेते हैं, नई बिल्डिंग, वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी पुरानी होती जाती है, उसकी चीज़ों की लाइफ कम होती जाती है। इस तरीके से गाड़ी है, इसी तरीके से प्लांट है, वो यूज होता है तो उसकी लाइफ वगैरह कम होती रहती है। उसको डेप्रिसिएशन करना कहते हैं। और हमें पता है ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। ऐसे ही है। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। किसी को इस एंट्री पे एतराज है? नो सर, सही है। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? देखें, मैं एक बिल्डिंग लेता हूँ या एक गाड़ी कर लेता हूँ 50,000 की, ठीक है। अगर मुझे कोई कबाड़ी आके कहे कि यार 5 साल के बाद इसका जो भी मलबा होगा मैं 5,000 में ले लूंगा, तो 5,000 तो मुझे एंड पे मिल जाएगा ना, क्या नहीं मिलेगा? यस सर, मिल जी सर। इसका मतलब है इसने तो कभी भी खत्म नहीं होना। 5,000 ने तो कभी भी नहीं खत्म होना। तो डेप्रिशिएट क्या होगा? 45,000 होगा बस। क्या कहते हैं? जी सर, डेप्रिशिएबल अमाउंट लेते हैं इसकी depreciation के लिए। सर 5,000 की स्क्रैप वैल्यू होगी ना फिर? यस, इसको कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू। देखिए, मैं एक कह रहा हूं कि एक एसेट यूज होगा, यूज होते होते उसको हमने डेप्रिशिएट करना है। लेकिन जब हम उसकी लेट से 5 साल लाइफ से 5 साल यूज कर चुके हैं, उसके बाद भी उसने मुझे 5,000 कमा के देना है, तो इट मीन्स के 50,000 में से 5,000 तो कभी नहीं यूज होगा, कभी नहीं खत्म होगा। इट मीन्स इसमें से इसको निकालना पड़ेगा। ये 45,000 डेप्रिशिएट होगा, इसको कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। और 5,000 को क्या कहते हैं? रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू। ठीक है जी, ठीक है। यस यस सर। सर। जी सर। अब ये जो 5 साल है, यह यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ दो तरीके से हो सकती है। टाइम के हिसाब से भी हो सकती है, यूनिट्स के हिसाब से भी। यानी कि एक एसेट ने कितने साल, कितने टाइम चलना है, एक एसेट ने पूरी जिंदगी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, उसने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ये दोनों उसकी यूजफुल लाइफ है। एक है टाइम, एक है प्रोडक्शन। एक एसेट ने अपनी पूरी जिंदगी में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। ये जो सामने कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, इसमें कोई इशू? नो सर। सारे हारिस, हसीब, हाशिर, HK, हसनैन, अली, कायनात, कामिल, इजाज, सर, सुभान, क्लियर है शाह सर। सैफ। 2-3 लोग मुझे नजर क्लियर है नहीं आ सर। रहे कल वाले। क्लियर उनको सर। उनको ये नहीं पता कि 2-3 दिन रिकॉर्डिंग के बाद नहीं मिलनी, या वो ये सोच रहे हैं कि यार 2-3 दिन तो चलो रिकॉर्डिंग लेना, उसके बाद लाइव हो जाएंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा आप एसेट की लाइफ में कि मेरा 50,000 का एसेट है, 5 साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू 55,000 है, तो कुछ बचता है डेप्रिशिएबल? बताएं। नहीं। जब कभी है, वैसे ये ऑलमोस्ट नहीं होता, लेकिन कभी ऐसा हो तो वो ऐसा डेप्रिशिएट नहीं होगा। उसकी कोई डेप्रिशिएबल वैल्यू नहीं है, किस चीज को डेप्रिशिएट करेंगे?
क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यस सर, नहीं कर सकते डेप्रिशिएट। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, इन तीनों कॉन्सेप्ट पे किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। नो सर। नो सर। ना सर। ठीक है, आपको बार बार क्वेश्चन पूछने का और वो मौका मिल रहा है टीचर की तरफ से। जी सर। यस सर। आप लोगों ने, जब मैं बोल रहा हूँ किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोगों ने दरमियान में बोल के वो सवाल करना है। जब तक आपको क्लियर ना हो आपने मुझे आगे नहीं जाने देना। टू वे क्लास का यही मकसद है। ठीक है, टू वे क्लास का क्या है? यही मकसद है। ठीक हो गया? यस। डेप्रिसिएशन मेथड, पहले तो ये सोचें कि डेप्रिसिएशन होनी कब से है? जिस दिन वो इस्तेमाल के काबिल है, अवेलेबल फॉर यूज होगा। अवेलेबल फॉर यूज जब होगा। जिस दिन हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं, जब तक आप उसे यूज नहीं कर सकते उस वक्त उसे आप डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। हाँ, ये ऐसे हो सकते है कि एसेट लें, आज एक गाड़ी लें, आज ही गाड़ी इस्तेमाल हो सकती है, ये अवेलेबल फॉर यूज है। डन हो गया? पहली चीज तो ये कि जिस दिन वो अवेलेबल फॉर यूज होगी उस दिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है। क्या इस पे किसी को एतराज है बच्चों? ना सर। नो सर। डेप्रिसिएशन रोकनी कब है? एंड ऑफ डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ। सर एसेट डिस्पोज हो जाए यस यस यस, एसेट को मैं किसी भी सूरत में सेल, dispose- ये पहले देखे ना, वो कर लेते ना, फुली डेप्रिशिएट हो जाए। लेट से मैंने 5 साल रखा था, वो डेप्रिशिएट हो गया, खत्म हो गया, रोकनी पड़ेगी ना, 5 साल लाइफ रखी थी। डिस्पोज हो जाए या या डिस्ट्रॉय हो जाए, क्या कहते हैं? इसका मतलब हमने यहाँ पे अभी एक बात सीखी कि डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब होनी है? अवेलेबल फॉर यूज से। स्टॉप कब होनी है? जब वो फुली डेप्रिशिएट हो जाए, डिस्पोज हो जाए। एक मिनट जी दोस्तों, इस दिन डेप्रिसिएशन स्टार्ट होनी है, इसी दिन एंड होनी है। एक दो कॉन्सेप्ट तो हो गए ये, कोई इतराज इसमें? नो सर। तीसरा नो सर। कॉन्सेप्ट वो कहते हैं कि जिस दिन डेप्रिसिएशन स्टार्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दें, अगर आप उसे वेला रखते हैं या उसे यूज नहीं करते तो इसका हरगिज मतलब नहीं होगा कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, अवेलेबल फॉर यूज हो गया, आप यूज करें या ना करें, डेप्रिसिएशन होती रहेगी। कोई इसमें कोई इतराज? ये तीसरी बात है। ठीक है सर, एक, clear। नो सर। 2, 3, एसेट यूज हो या यूज ना हो, अवेलेबल फॉर यूज हो गया, डेप्रिसिएशन होगी। डन हो गया? यस सर, यस क्लियर। डेप्रिसिएशन के मेथड हैं दोस्तों ये, इसको वन बाय वन देखते हैं। अच्छा जी, हमने कहा डेप्रिशिएबल अमाउंट, क्या यही था फार्मूला यस सर। स्ट्रेट लाइन मेथड में? इसको लाइफ पे डिवाइड कर दें, प्रेफरेबल है फार्मूला ये, लाइफ पे डिवाइड कर दें। लेकिन अगर आपने इसे रेट से मल्टीप्लाई करने वो कर सकते हैं। रेट को आप लाइफ में क्या कहते हैं, लाइफ को रेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर लाइफ गिवन है तो रेट पे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, आप उसको यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट को, या डेप्रिशिएबल अमाउंट को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट 1/यूजफुल लाइफ into 100 कैलकुलेट भी किया जा सकता है। अगर गिवन होगा तो ठीक है, अदरवाइज उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कोई इतराज? नो सर। नो सर। और नो इसकी सर। ब्यूटी यह है कि हर साल आंसर सेम रहता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसके बहुत सारे नाम हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, नेट बुक मेथड, नेट बुक वैल्यू मेथड, कैरिंग वैल्यू मेथड, ये बहुत सारे नाम हैं इसके। ठीक है, ये क्या करता है, वो कहते हैं कि कैरिंग अमाउंट को रेट से मल्टीप्लाई करो, कैरिंग अमाउंट को
रेट से मल्टीप्लाई करो, कैरिंग अमाउंट को रेट से मल्टीप्लाई करो। कैरिंग अमाउंट क्या है? जो एसेट की कॉस्ट लेट से 10,000 है, जितनी डेप्रिसिएशन आज तक हो चुकी है, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन लेट से 1,000 है, इसको रेट से मल्टीप्लाई करो। जितनी भी डेप्रिसिएशन, देखिए हम क्या एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये तो डेप्रिसिएशन किटी अकाउंट में जाती है और P&L में चली जाती है, बट अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन के उसमें डेप्रिसिएशन हुई, कैरी डाउन हो गई, अगले साल ब्रॉट डाउन हुई, फिर फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन हुई, कैरी डाउन होगी। इधर से कैरी डाउन पकड़े, एसेट के अकाउंट से कैरी डाउन पकड़े, आपके साथ कैरी डाउन एसेट यानी कि बेसिकली ये कॉस्ट है, माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, आगे कैरिंग अमाउंट, इसके साथ रेट मल्टीप्लाई होगा। कोई इतराज? जी दोस्तों, इस पे कोई No, sir. इतराज, कोई सवाल? हेलो, और No, कितने sir, बंदे कोई बैठे नहीं। हो? कोई क्लियर है हाँ सर ना जी, करो क्लियर है। ओके। अच्छा जी, तीसरा मेथड क्या है? सम ऑफ डिजिट मेथड। इसको लोग लेकर बड़े परेशान रहते हैं। सम ऑफ डिजिट मेथड क्या होता है? ये आपके पास फार्मूला है, n इंटू एन प्लस वन, लेट से 5 है, 5n है, 5 इंटू 5 प्लस 1/2, 6 इंटू 5/2, 30/2, 15, 15 आया। अगर आपको लगता है कि आपको ये फार्मूला भूल जाएगा, जितनी लाइफ हो उसको पूरा लिख लें, 1 2 3 4 5, सबको आपस में जमा कर दें, आ गया 15। इस पे जाने की जरूरत ही नहीं। कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। जी ओके। यस सर। ये एक वाहिद मेथड है, अगर एसेट यूज नहीं होगा, अगर एसेट यूज नहीं होगा तो डेप्रिसिएशन नहीं। क्यों? क्योंकि ये नहीं नहीं नहीं, इस पे तो नहीं है, ये लाइन गलत जगह सर पे वो पुट तो हुई है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में जी नहीं। जी 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 जी, माफ कर दें, माफ कर दें, वो नीचे के लिए। अच्छा, सम ऑफ डिजिट आ गया। देखें, मैं क्या करूंगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट को इस पे डिवाइड कर दूं। यहाँ पे अगर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, अगर मैं 5 साल लाइफ, पहले साल के एंड पे खड़ा हूं, कितनी लाइफ रह गई है? कितनी लाइफ लाइफ रह गई? 4 साल। अरे नहीं, डेप्रिशिएट करोगे तो लाइफ कम होगी ना, अभी तो डेप्रिशिएट नहीं की, समझ रहे हो? डेप्रिशिएट करोगे तो लाइफ कम होगी ना। ओके सर। 5 साल, अब एक दफा डेप्रिशिएट कर लिया है, अगले साल के एंड पे खड़े हो, अब 4 साल, 2 साल डेप्रिशिएट कर लिया है, फिर 3 साल, 2 साल, 1 साल। जब तक डेप्रिशिएट नहीं करोगे तो वो रिमेनिंग लाइफ में ऐड है। जब आप 5 साल लाइफ है, पहले साल के एंड पे खड़े हो, तो डेप्रिसिएशन तो की नहीं, तो पूरी की पूरी 5 साल रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है। ओके सर ये क्लियर। 5 में से एक यूज होगा तो 4 बचेगा, एक और यूज होगा तो 3, एक और यूज तो 2, एक और यूज तो 1। आप समझ आई बात? आज के बाद ये फार्मूला भूलेगा? नो सर। नो ओके। सर। प्रोडक्शन और टाइम एक ही बात है। डेप्रिशिएबल अमाउंट को उसने अपनी जिंदगी में जितने यूनिट्स बनाने हैं उस पर डिवाइड करें, या उसने अपनी जिंदगी में जितने आवर्स चलना है उस पर डिवाइड करें। इस साल कितने यूनिट्स बने या कितने घंटे इस्तेमाल हुए। ये वो मेथड है कि अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो डेप्रिसिएशन नहीं होगी। यानी कि वाहिद मेथड है कि अगर एसेट यूज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसका मेथड यही है कि वो यूज होगा तो डेप्रिसिएशन काउंट होगी, अगर उसको हमने यूज ही नहीं किया तो डेप्रिसिएशन नहीं होगी। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो 4 मेथड्स हमने सामने डिस्कस किए हैं, इसमें किसी को कोई एतराज? नो सर। नो सर। ये मैं 1 by 1 सबसे पूछता हूँ, ये अहम चीज है। हारिस, नहीं सर, कोई इधर। हसीब, हाशिर, HK, हसनैन अली,
सर क्लियर। कायनात, क्लियर सर। कामिल, इजाज, सुभान, आदिल, मोहम्मद बिन जाहिद, मुस्कान, क्लियर। राफिया, रिमशा, Clear. साद आशमी, क्लियर है साबी, सर। सैफ, तहरीन। यस ओके जी, इसका मतलब हमारे पास डेप्रिसिएशन करने के 4 मेथड। डेप्रिसिएशन पॉलिसी होती है, ये जरा समझें, ये हमने स्टार्ट करना और एंड करना देख लिया। पॉलिसी क्या है? 2 तरह की पॉलिसी, टाइम बेसिस और फुल ईयर बेसिस। देखें, मैं एक एसेट खरीदता हूँ 1/1/16 पे, 1/1/16 पे मैंने एक एसेट खरीदा, मैंने इसको 31/12/20 में बेच दिया। फुल ईयर बेसिस कहता है कि जिस साल खरीदा है उस साल डेप्रिसिएशन होगी, जिस साल बेचा है उस साल डेप्रिसिएशन नहीं होगी। खरीदा है और खरीदने के आगे वाले सारे सालों में डेप्रिसिएशन होगी, जिस साल बेचा है उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अब जिस साल बेचा है, मतलब ये देखें ना, साल की आखिरी तारीख है, पूरा साल इस्तेमाल हुआ, ये जो मर्जी डेट हो, सेल करने की डेट उस साल में जब मर्जी हो, पूरे साल की कोई डेप्रिसिएशन नहीं। खरीदना, लेट्स से कि इसने 31/12/16 पे खरीदा, ये डेट खरीदने वाले साल की जिस मर्जी तारीख पे हो उस साल डेप्रिसिएशन होगी। तो वो डेट जिस ईयर में फॉल करती है वो परचेज ईयर होगा। सेल करने की डेट जिस ईयर में जब भी फॉल करती है वो सेल का डेट होगा। फुल ईयर बेसिस क्या कहता है कि यार जिस साल एसेट बेचा है उस साल एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी, जिस साल एसेट खरीदा है उस साल उस पर डेप्रिसिएशन होगी। इस पे कोई इतराज? नो सर। सर आप लोग टू वे कम्युनिकेशन का बेनिफिट नहीं उठा रहे, रोके मुझे, पूछें, क्वेश्चन करें। सर जिस साल खरीदा है उस साल पे वो टाइम फैक्टर यूज करेंगे या पूरे साल का नहीं, depreciation? पूरा साल, फुल ईयर। ये मैं कह रहा हूँ ना, वो जिस मर्जी तारीख पे फॉल करता है आपने फुल ईयर लेना है, ये भी जिस मर्जी तारीख पे फॉल करता है फुल ईयर इग्नोर करना है, पूरा सर साल। क्लियर। सर कोई एग्जांपल करवा दें इस पर। वो एग्जांपल सारी हो जाएंगी, कल एक चीज की है ना, उसकी एग्जांपल की है ना, हर चीज की एग्जांपल है, डोंट वरी। ठीक है सर क्लियर। टाइम बेसिस, टाइम बेसिस होता है मंथ। वो डेट जिस महीने में फॉल किया है वो पूरा महीना काउंट होगा, और जिस महीने में सेल किया वो भी पूरा महीना काउंट होगा। सेल वाला मंथ, परचेज वाला मंथ। जैसे ईयर में वो डेट जिस साल फॉल की है वो पूरा ईयर है, इसी तरीके से परचेज किया है जिस साल के जिस महीने में पूरा महीना काउंट होगा, सेल किया है जिस साल के जिस महीने में पूरा महीना काउंट होगा। इट मींस टाइम बेसिस में मंथ है और ईयर बेसिस, फुल ईयर बेसिस में साल है। साल की जिस मर्जी तारीख पे डेट वो फॉल करे वो पूरा साल काउंट होगा। इसी तरीके से टाइम बेसिस में वो डेट जिस महीने की जिस मर्जी डेट पे फॉल करे वो पूरा महीना काउंट होगा। काइंडली इसको ध्यान में रखिएगा, वो डेट उस महीने की जिस मर्जी डेट पे फॉल करे वो पूरा महीना होगा, सेल या परचेज। और ये सेल और परचेज के महीने से लेकर सेल के महीने तक ये भी होगा, दरमियान वाले भी होंगे, हर महीने की डेप्रिसिएशन होगी। ये बड़ी अहम बातें हैं दोनों, बहुत ही अहम बातें हैं दोनों, कि जिस महीने में परचेज किया उस महीने में भी डेप्रिसिएशन होगी, आगे हर महीने में डेप्रिसिएशन होगी, जिस महीने में सेल किया उसकी भी डेप्रिसिएशन होगी। और उस महीने की काउंटिंग का क्या इम्पैक्ट है, क्या तरीका है कि वो डेट उस महीने में जब भी फॉल करे वो पूरा महीना काउंट होगा। इसी तरीके से ईयर में वो डेट उस साल में जब भी फॉल करे वो पूरा ईयर काउंट होगा। क्या ये मैं समझा तो नहीं पाया गलती से? समझा। सर अगर मिड मंथ में ली जाए मशीन तो उसका पूरा महीना होगा या हाफ के जो बच्चे, रिमेनिंग मैं डेज कहता होंगे वो हूं, मंथ के काउंट करेंगे? अभी मैंने वैसे यही बकवास की थी, सुनो जरा।
31 मार्च भी हो ना, तब भी ये पूरा महीना, मैंने कहा वो डेट उस महीने में जब मर्जी फॉल करे वो पूरा महीना होगा। वो सेल का महीना, वो परचेज का महीना, वो पूरा महीना काउंट होगा और हर महीने की डेप्रिसिएशन होगी। इसमें कोई मंथ स्किप नहीं होगा। हर महीना, वो परचेज का, वो सेल का, वो दरमियान का, जो मर्जी हो, जिस मर्जी डेट पे फॉल करे वो पूरा महीना पकड़ना है। अब ठीक है, यस सर। किसी का कोई ठीक सवाल है। टाइम बेसिस और फुल ईयर बेसिस? जी दोस्तों, कोई सवाल? Yep. नहीं हेलो। सर, ये तो क्लियर है, लेकिन एक चीज पूछनी थी कि फुल ईयर बेसिस तो क्वेश्चंस में इतनी इस्तेमाल ही नहीं किया हमने अभी तक। जी वो मैं बताने लगा। अब सवाल ये आता है कि कौन सा मेथड, कौन सी पॉलिसी लगानी है। देखें, अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो टाइम बेसिस लगाना है। अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो क्या लगाना है बच्चों? टाइम बेसिस। टाइम टाइम बेसिस। टाइम बेसिस। फुल ईयर बेसिस सिर्फ उस वक्त लगाना जब वो मेंशन करे। देखें, अगर तो उसने कहा है कि टाइम बेसिस ही लगाएं तो आपने वैसे टाइम बेसिस लगाना था। अगर उसने कुछ भी नहीं कहा तब भी टाइम बेसिस लगाएं। फुल ईयर बेसिस कब लगाना है? जब तक वो मेंशन ना करे कि आप फुल ईयर बेसिस लगाएं, उस वक्त तक आपने कुछ भी नहीं करना, आपने टाइम बेसिस पे ही चलते रहना। जी, कोई त्रास? नो नो सर। सर। उई, अब ये मुझे जल्दी जल्दी कौन कौन करवाएगा मिसालें? डेप्रिसिएशन मेथड, हाँ जी बताएं, कितनी डेप्रिसिएशन है, क्या क्या लिखूं? जल्दी 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 जल्दी। सर कॉस्ट कॉस्ट 2.5 लाख माइनस सर। माइनस रेजिडुअल वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 years 40,000। किसी को एतराज कोई? नो सर। नो सर। हाँ जी, इसमें मजा आएगा। कितनी कॉस्ट है? 1 लाख। 100। 1 लाख कॉस्ट है, रेट क्या है? 30%। 30,000। 10,000। हाँ जी, कैरिंग अमाउंट कितनी है? 70,000। वेरी गुड। 21,000। कैरिंग अमाउंट कितनी है? 49,000। बात समझे क्या कर रहा हूं मैं? जी सर। यस सर। 14,700। 14,700। ठीक है, हाँ जी ठीक है। यस सर। इसमें एक कंफ्यूजन हो सकती है, क्या भला? कभी कभी ना उसने रेट, क्योंकि यहाँ पे हमें रेट चाहिए इन एनी केस, ऐसे ही है। यस सर। कभी कभी उसने रेट नहीं दिया होगा। रेट का फार्मूला रेजिडुअल वैल्यू और कॉस्ट, एन है, ये एक है। अगर एसेट की कॉस्ट हो 10,000, रेजिडुअल वैल्यू हो 2,000, लाइफ हो 5, तो रेट निकाल सकते हैं। ये निकाला हुआ है। करें सर, हल करें, बताएं। 27.5%। ठीक है, यस सर, निकाल। क्योंकि रेजिडुअल यस सर, रिड्यूसिंग यही बैलेंस आया। मेथड में हमें रेट चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा कि रेजिडुअल वैल्यू नहीं गिवन होगी तो आप WDV यूज करेंगे। पहले नंबर पे प्रेफरेंस ये है, दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस होगी इस तरीके से। डन हो गया? कभी यस कभी सर। रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी तो WDV होगी, आप उसको यूज करेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन?
नो सर। और वो जो 1 यूजफुल लाइफ यूज करते हैं रेट निकालने के लिए, वो क्या चीज? 1 यूजफुल लाइफ। बच्चे वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड में था ना, सही यहाँ पे सही तुम्हें सही। रेट चाहिए ना। सम ऑफ डिजिट मेथड 5 साल, अगर फार्मूला नहीं लगाना 15 5 लाख, रेजुअल वैल्यू 0 है। 15, पहले साल में लाइफ 5 रहेगी, फिर 4 रहेगी, फिर 3 रहेगी, फिर 2 रहेगी, फिर 1 रहेगी। बताओ डेप्रिसिएशन। पहले साल की है सर 16,000। ये तो ज्यादा आ रही है। $1,66,000। 666.6 है। ट्रिपल हैं? हाँ 16,666.7। और की कह रहे हैं भाई, ये तो नहीं लास्ट में बन रही। 7 आ जाएगा सर। यस सर सर 1,333। ऐसे यस सर। फिर सर 1,00,000। 1 लाख सर। 1 लाख सर। फिर 66,667। 7 एंड पे 7 कर दिया। फिर ऐसे होनी चाहिए। यस सर। अच्छा है। कोई इतराज किसी को? आज ये समझ आ गया कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैसे निकालनी है, जी सर। और जी ये सर। समझ आ गया कि सम ऑफ डिजिट का सौखा तरीका क्या हो सकता है। जी सर। और कुछ समझ भी आ रही है? अल्लाह ले हो। जी सर आ रही। हाँ जी, क्या है मशीन की कॉस्ट? 5 लाख। उसने पूरी जिंदगी, ओए होए, बहुत सारे यूनिट बनाने। ये इस साल उसने कितने बनाए? हाँ जी, 4785। 4785। ये बस? यस सर। ले, कोई थोड़ा सा हाथ चला इस पे। यस सर। डेप्रिसिएशन पॉलिसी। हाँ जी, पहले फुल ईयर बेसिस करना है कि टाइम बेसिस? फुल ईयर बेसिस करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ये अकाउंट बनाते हैं। ब्रॉड डाउन कितना है? 5,000। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का बनाते हैं। ब्रॉड डाउन कितना है? 1,500। अगर 1 जनवरी 18 पे ये दोनों डाटा हैं, दोनों टी अकाउंट बना लिए, इस इंफॉर्मेशन में किसी को कोई इतराज? नो सर। ओके। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द दिसंबर 31। ओके। 1 जनवरी 2018 पे न्यू मशीन वाज परचेज्ड 500 एंड मशीनरी ऑफ 250 वर सोल्ड फॉर 200 ऑन 30 नवंबर। इट हैज बीन परचेज्ड ऑन 1/3/2015। डेप्रिसिएशन रेट है 10%। जी दोस्तों, क्या करना चाहिए? जो हमने मशीन परचेज की पहले तो उसकी एंट्री बताएं। मशीन से डेबिट बैंक क्रेडिट। सर ऐसे डेबिट और बैंक क्रेडिट। एसेट आ गया 500, ऐसे ही है। यस सर। ओके। अब ये एक एसेट बिका। अब
हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो ये है पॉलिसी को समझने के लिए। क्या ऐसे है कि नहीं? ईयरली बेसिस पे हमने डिस्कस किया वो डेट जब मर्जी फॉल करे जिस साल में। अरे यार 2015 में बेचा, वो डेट जब मर्जी फॉल करे, मैंने 10% लगाया, 25 आ गया। 16, 17, 25, 25 आ गया। 18 वो डेट जिस भी साल में फॉल करे, ईयर ऑफ जो सेल है उसमें हम डेप्रिसिएशन नहीं लेते। फिर हम मंथली बेसिस पे आए। मंथली बेसिस में हमने कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया कि यार वो डेट महीने में जब मर्जी फॉल करे वो पूरा महीना आएगा, तो तीसरा महीना भी है और 9 महीने और, यानी कि 10 महीने इस साल के हैं। दिस इंटू दिस 10 महीने, 20,83, 25, इस साल ये सेल हुआ, वो जिस मर्जी डेट पे सेल हो, वो पूरा महीना नवंबर का पूरा महीना, यानी कि 11 महीने 22,9। तो ये मंथली बेसिस है, ये ईयरली बेसिस है। वो डेट महीने की जिस मर्जी डेट पे है फुल मंथ, डेट साल की जिस मर्जी डेट पे है फुल ईयर। महीने में कोई भी महीना स्किप नहीं होना। ईयर में जिस साल सेल हुआ है वो ईयर स्किप होगा। जब डेप्रिसिएशन का मेथड मेंशन ना हो तो आपने स्ट्रेट लाइन सबसे आसान मेथड के साथ जाना। जी दोस्तों, जी जी, मैं अभी बस ये क्लास के बाद सबसे पहले यही काम करता हूँ। आपका जो ग्रुप की डिस्कशन वो है, बल्कि बैठे बैठे कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैं बंद करने लगा हूँ शेयर। जी दोस्तों, कैसी चल रही है हमारी क्लास दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों? अच्छी ऐसे चल। अगर हम चलते रहे तो क्या लगता है कोई गुजारा मुजारा हो जासी? इंशाल्लाह पास होंगे सर। मतलब कि जैसे हम कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, वैसे क्या कहते हैं, हाँ, जो पैटर्न है, लाइक जैसे मैं कोई चीज़ डिस्कस करता हूँ फिर मैं हर बच्चे को एंगेज करता हूँ, उसमें किसी को कोई इतराज तो नहीं है? वो अच्छा है कि इसमें मजीद कुछ चेंज करनी है? चलिए इतनी देर में मैं आपसे सवाल ले लेता हूँ। हम्म, हेलो। सर वो जो सबके नेम लेते हैं वो टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं करता? यार कभी कभी ना कोई चीज़ ज़रूरी होती है करनी, वो ज़रूरी है। असल है जैसे डेप्रिसिएशन के मेथड, दुनिया इधर की उधर हो जाए, डेप्रिसिएशन में वो मेथड यूज होंगे हर सवाल में। डेप्रिसिएशन तो मैं समझता हूँ कि यार अहम चीज़ है, अहम चीज़ है, उसको जो है ना पूछ लें एक दफ़ा। कोई बात नहीं यार, क्या अगर कहने का तुझसे हमारा मतलब ये टारगेट है, पीछे रह जाए? क्या चीज़ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था जवाब उतने ही बच्चे देते हैं फिर भी सर। चलो एक मेरा तो फर्ज है ना, ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ है कि ਜਿਵੇਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਟੁਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ अगर जवाब दो या ना दो। गल समझ आई कि नहीं आई? सर आगे समझ। मेरे ख्याल में बथेरी समझ आ गई होनी है। तो ऐसे ही है, देखो मैं, मुझे तो सर पूछने अभी दो भी ना एक आए दफा। थे तबलीगी जमात वाले। बस आप लोग पता नहीं साइड पे मोबाइल कान पे लगा के और वो कह गए होंगे अम्मा जी की कॉल आ रही है, पता लगे चौथी अम्मा की कॉल आ रही है। तुम लोगों का कुछ नहीं नहीं हो सर सकता। क्लास कर रहा था। तो अच्छा मुझे जरा पूछने दो ना। हाँ जी, 1v1 मुझे बताएं, हमारी अप्रोच सही जा रही है? इसमें किसी को कोई मसला? सर बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही चलें तो सिलेबस सही चल हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस जैसे कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल्स कर रहे यस हैं। सर, बिल्कुल सही जा रही इज है। इट गुड? यस। किसी ने कोई अगर कुछ सजेशन देनी है तो वो सजेशन दे सकता है। सर कोई प्रैक्टिस के और क्वेश्चन वगैरह हैं? सब कुछ है लड़के, तू जरा छुरी थले साथ ले ना। हाजिर हैं, सर। सब कुछ है, इतनी प्रैक्टिस है कि तू कहेगा ए की हो गया। हैं, क्या कहता है? ठीक है सर डन हो गया। मैं तो चाह रहा हूँ प्रैक्टिस हो ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस में भाग जाना तुमने, मैं तुम्हें ये बता दूं, जब मैंने दिए ना सर पांच भागने के सात लिए नहीं आए। सवाल, चलो लग जाएगा पता।
ये भी टाइम आ जाएगा, परेशान क्यों हो रहा है, कितनी दूर है ये टाइम, देखना, एक दो लेक्चर की दूरी है, 16 की प्रैक्टिस आ जानी है, क्या करेगा फिर? तो करेंगे प्रैक्टिस। चलो इधर ही है ना तू? जी जी सर। हैं? सर वो असद से आपने पूछना था, क्या चीज? पहले दिन आपने कहा चल था एक काम असद से करते कुछ हैं, पूछना है, याद करवाना। एक काम करते हैं, क्लास ऑफिशियली क्लोज करते हैं, रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ, ताकि किसी ने कोई और पर्सनल डिस्कशन करनी तो बैठे, जिसने जाना है वो जाए। मैं आपके साथ साथ नोट्स का काम कर रहा हूँ, ताकि ये क्लास के दौरान साथ साथ ही मैं इसको कर दूं, वरना ये रह जाएगा, कल भी रह गया था। ठीक है जी, क्लास क्लोज है, इंशाल्लाह मिलेंगे अब मंडे को। 2 दिन में जो हमने पढ़ा वो कंप्लीट करें अल्लाह हाफिज फिर, सर। और बाकी फिर मैं, ये क्लास ऑन रहेगी, अभी हम गपशप करते रहेंगे। क्लास ऑफिशियली क्लोज कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।